गुरु शंकर रूपिणम, यानी गुरु कैसा होना चाहिए, तो कहा गुरु शिव के जैसा होना चाहिए। बोधमयम नित्यम, यानी जो नित्य बोध में है, बोध यानी ज्ञान, जो नित्य ज्ञान में अवस्थित है, ऐसा गुरु महादेव के समान होता है। नित्य ज्ञान, अच्छा शंकर जी नित्य ज्ञान में रहते हैं। किस बात का ज्ञान? तो शंकर जी ने कहा मैया पार्वती से कि देवी मुझे तो बस एक ही ज्ञान है, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं देवी भोले बाबा नित्य बोध में रहते, नित्य ज्ञान में। किस बात का ज्ञान? सत्य हरि भजन ये जगत सब सपना। इस बात का आपको नित्य बोध रहे कि ये संसार झूठा है और भगवान का ही नाम सत्य है। जिसको दीपावली में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। अच्छा घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई मंगल अवसर हो तो पंडित जी आते हैं तो वो स्थापना करते हैं गौरी गणेश का। कोई शुभ अवसर हो, मंगल अवसर हो तो गौरी गणेश की स्थापना होती है, गौरी गणेश की पूजा होती है। दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ गणपति जी की तो पूजा की, पर ना तो गौरी जी के साथ की ना लक्ष्मी जी के साथ की। किसके साथ किया? तो बोले सरस्वती जी के साथ किया। वंदे वाणी विनायको। अब लोगों की बुद्धि चकराई, बोले बाबा यहाँ गौरी गणेश का पूजन कर लेते, इतने शुभ ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा, लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लेते, गौरी गणेश का पूजन कर लेते। पर जो कोई नहीं करता वही तो गोस्वामी जी करते हैं। क्या किया? बोले यहाँ लक्ष्मी गणेश का नहीं, गौरी गणेश का नहीं, यहाँ सरस्वती और गणपति का पूजन हुआ। तो इसमें भाव क्या है? तो कहा देखो मंगल अवसर होता है गौरी गणेश का पूजन, दीपावली हो तो लक्ष्मी गणपति का पूजन। अच्छा केवल लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे तो धन यदि बहुत आ गया तो साथ में गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? कभी आपने विचार किया कि लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन आए, पर उस धन के साथ साथ गणपति जी की पूजा, क्योंकि गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, विचार की देवता है। उनकी कृपा होगी तभी आप सही गलत का निर्णय कर पाओगे, सही क्या है गलत क्या है विचार कर पाओगे। तो लक्ष्मी आपको चाहिए, इसलिए आप लक्ष्मी की पूजा करते हो। लेकिन अगर लक्ष्मी अधिक हो और विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, तो वो लक्ष्मी आपको पतन की ओर लेकर चली जाएगी। इसलिए साथ में गणपति को बिठाते हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप कृपा करो, घर धन धान्य से भरे, धन आए। लेकिन साथ में गणपति जी को भी विराजमान करते हैं कि हे गणेश जी आप ऐसी बुद्धि देना कि इस धन से हम सदैव धर्म करें और अधर्म करके पतन की ओर ना जाएं। इसलिए गणपति की पूजा। अब यहाँ सरस्वती और गणेश की पूजा, तो क्यों किया सरस्वती और गणेश की पूजा? और देखिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं, प्रथम पूज्य हैं गणपति जी। इनके बिना कुछ शुभारंभ होता ही नहीं, इनके बिना कोई कार्य प्रारंभ होता ही नहीं। किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसको भी हम यही कहते हैं कि भैया आज दुकान का श्री गणेश हो रहा, कहते हैं ना, आज हमारे शोरूम का श्री गणेश हो रहा। तो श्री गणेश हो रहा मतलब शुभारंभ, यानी गणेश जी। इनके बिना कुछ प्रथम नहीं है, प्रथम गणेश जी है, इनके बिना शुभारंभ नहीं।
विचार करिए, गणेश जी के साथ सरस्वती का पूजन किया, पर सबसे पहले सरस्वती का पूजन। वंदे वाणी, वाणी का अर्थ है मां सरस्वती। पहले सरस्वती को और फिर बाद में विनायको गणेश जी का नाम लिया। प्रथम पूज्य गणेश जी के पहले भी सरस्वती का नाम। एक बात और, कई बार लोग कहते हैं गोस्वामी जी नारी विरोधी हैं, गोस्वामी जी महाराज नारियों का अपमान करते हैं, विरोध करते हैं। तो भैया कहाँ विरोध किया? तो बस एक चौपाई वही पकड़ लेते सुंदरकांड वाला। हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। बोले गोस्वामी जी तो नारी विरोधी, उन्होंने ऐसा लिख दिया। अरे भाई उठा के मार